हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहसिन रज़ा है और मैं आज आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपने मेरा कैप्शन इससे पहले आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो जो है वो मुसलमानों के अज़ीम हीरो जंगजू उस्मान गाज़ी के बारे में है। तो उस्मान गाज़ी के हवाले से आज बेसिकली मैं आपको एक बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ सुनाना चाह रहा था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए कि ये उस्मान गाज़ी हैं कौन? उस्मान गाज़ी किस शय का नाम है भाई? उस्मान गाज़ी कितनी बड़ी हस्ती थी, कितनी बड़ी शख्सियत था। और मुसलमानों के वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने हमेशा अज़ीम और काबिल फ़ख्र नौजवान और काबिल फ़ख्र सिपहसालार पैदा किए, जिन्होंने शर्क़ से ग़र्ब तक इस्लाम के झंडे लहरा दिए। लेकिन कुछ चंद एक नाम ऐसे ज़रूर हैं, जिनका ज़िक्र जब भी आता है तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही नाज़रीन, मैं आपको आज उस्मान गाज़ी के हवाले से एक बहुत अच्छी ख़बर देने लगा हूँ, जिसे सुनकर आप सबको बिल्कुल खुशी होगी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशी होगी और आप वाक़ई ये सुनकर एक दफ़ा आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएँगी। तो ये गुड न्यूज़ सुनने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक उस्मान गाज़ी के हवाले से एक मुख्तसर सी हिस्ट्री, मुख्तसर सी तारीख़ और कुछ चंद सीधा-सीधा बातें बता दी जाएँ उस तारीख़ के हवाले से, जिस वक़्त उस्मान गाज़ी उरूज पकड़ रहे थे या जब उस्मान गाज़ी का ज़माना आया था, तो उस वक़्त असल में उम्मत मुस्लिमा की हालत क्या थी और उस्मानी जो थे उस वक़्त वो किस तरह उनकी रिहाइश थी, किस तरह वो रह रहे थे और तुर्कों की हालत उस टाइम क्या थी और ओवरऑल पूरी दुनिया में जो एक इस्लामिक स्टेट्स थी 2-4, उनकी हालत क्या हो चुकी थी। तो मैं चाहता हूँ उससे पहले आप वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को एक दफ़ा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये एक वाहिद काम ऐसा है, यकीन जाने कि किसी के चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। हाँ, उस बंदे की हेल्प ज़रूर हो जाती है, उसकी सपोर्ट ज़रूर हो जाती है। तो आएँ हम अपनी वीडियो का आगाज़, बल्कि वीडियो तो आप ऑलमोस्ट पीछे देख ही रहे हैं, अपनी बात का आगाज़ हम यहाँ से करते हैं कि उस्मान गाज़ी का जब ज़माना आया था, उस्मान गाज़ी ने जब सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी, तो ये वो ज़माना था जब मंगोल ऑलमोस्ट अपनी उरूज से अपने ज़वाल की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे थे। लेकिन अभी उन पर ज़वाल आया नहीं था, था उनका ये भी उरूज ही। हाँ, लेकिन उससे पहले ये था कि आप देखें, जब चंगेज़ ख़ान का जब टाइम आया, जब चंगेज़ ख़ान मंगोलिया से उठा और मुख्तलिफ़ इलाकों को फ़तह करता गया, तो तब मुसलमान जो थे वो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सुपर पावर थे। एक तरफ सल्जूक़ सल्तनत थी, गो कि सल्जूक़ सल्तनत उस वक़्त अपने कोलैप्स की तरफ जा रही थी, लेकिन सल्जूक़ सल्तनत मुसलमानों की बिलाशुबा एक बड़ी रियासत थी। एक तरफ ख्वारज़म थी, जैसे जलालुद्दीन ख्वारज़मी, उस वक़्त मोहम्मद अल ख्वारज़मी के जो बेटे थे वो उस वक़्त वहाँ के सुल्तान थे। अय्यूबियों की एक सल्तनत थी। तो मतलब ये 2-3 ऐसी सल्तनतें थीं, जिसमें सल्तनत सल्जूकिया थी, सल्तनत ख्वारज़म थी और सल्तनत जिसे आप कहते हैं कि अय्यूबिया जो थी, अय्यूबियों की सल्तनत, जो जैसे अय्यूबी की औलाद जो थी उस वक़्त वहाँ पे वो हुक्मरान थी। एक तीसरी बड़ी सल्तनत जो थी वो हिंदुस्तान के इलाके में बरे-सग़ीर जिसे आप कहते हैं, यहाँ पे भी थी और इसको ग़ालिबन उस वक़्त अत्तमश इसके हुक्मरान थे, जब जलालुद्दीन ख्वारज़मी ख्वारज़म के हुक्मरान थे। तो मंगोलों ने पूरी तरह से पूरी उम्मत मुस्लिमा को ऑलमोस्ट तहस-नहस कर दिया था। उनका अगला जो टारगेट था उस वक़्त, ये वो ज़माना था कि जब माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो मक्का और मदीना पर उन्होंने नज़र रखी हुई थी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो ये चाह रहे थे कि हम मुसलमानों की ये जो 2 बड़ी अलामतें हैं, हम इसको भी ज़मीन से मिटा देंगे। उस वक़्त चाहिए तो ये था कि तमाम मुसलमान हुक्मरान जो थे वो होश के नाख़ुन लेते और आपस में मिलकर मंगोलों के ख़िलाफ़ एक भरपूर किस्म की लश्करकशी करते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। तमाम मुसलमान हुक्मरान या तो आपस में लड़ते रहे या फिर उस वक्त चंगेज़ ख़ान और जो मंगोलों के अज़ाइम थे उनको समझ ना सके। यही वजह थी कि मुसलमानों ने उस वक्त अपनी 3 बड़ी सल्तनतें बैक वक्त खो दी थी। सल्तनत ख्वारज़मिया, सल्जूकिया और अय्यूबिया देखते ही देखते ज़मीन बोस हो चुकी थी। वहाँ पे एक बड़ी गलती ये भी हुई थी कि जब सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, जब चंगेज़ ख़ान से आखिरी मार्के के बाद वो समुंदर के रास्ते, दरिया सिंध के रास्ते से वो अत्तमश के पास मदद लेने के लिए आया, तो अत्तमश ने भी सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी की मदद करने से इनकार कर दिया। ये वो ज़माना था जब काई कबीला मुख्तलिफ़ कैंपों में बकरियों के रेवड़ से अपने गुज़र बसर करता था और ख़ैमे लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उस वक्त अर्तुग़रुल ने एक स्ट्रगल की, जिसकी एक पूरी सीरीज़ आप देख चुके हैं। फिर उसका बेटा उस्मान गाज़ी आया। तो उस्मान गाज़ी ने
फिर आके सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मान गाजी गो के उस वक्त मंगोलों पर रुकनुद्दीन बैबरस और मुख्तलिफ जो लोग थे वो भी हमले कर रहे थे। उधर बरका खान इस्लाम कबूल कर चुका था, तो मंगोलिया सल्तनत भी कमज़ोर हो रही थी। लेकिन उस्मान गाजी ने फिर एक ऐसी अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने 700 साल तक न सिर्फ मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद किए रखा, बल्कि दुनिया की किसी तागूती, यहूदी और कुफरी ताकत को मुसलमानों की तरफ मैली आंख से देखने भी नहीं दिया गया। तो यही उस्मान गाजी, उस पर एक सीरीज़ चल रही है, ग़ालिबन ड्रेलिस आई थिंक सो, या शायद क्रूलेस उस्मान के नाम से वो एक सीरीज़ चल रही है जो आप देख रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे भी आ रही है, प्राइवेट चैनल्स पे भी आ रही है। तो खुशखबरी ये है कि ड्रामा सीरीज़ उस्मान गाजी को जियो न्यूज़ ने उर्दू डबिंग के साथ स्टार्ट कर दिया है। आप उसको देखें, उसका विजुअल आ चुका है और उसका एक टीज़र जो चल रहा है मैं भी इंशाल्लाह आपको इस वक्त आपके सामने पेश करूँगा। आप भी देखें, अपनी पूरी नस्लों को, औलादों को, अपने दोस्तों को, सबको दिखाएं, ताकि मुसलमानों के उरूज को वो समझ सकें और उनके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो जो जज्बा मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के रिवाइवल का जज्बा हो। आए स्टार्ट करते हैं ट्रेलर। बहुत शुक्रिया। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। अल्लाह की किताब मेरी रहनुमाई है, सजदों की तस्बीह मेरी रूह का सुकून है। इंसाफ मेरा वस्फ, बहादुरी मेरी मीरास, तलवार की काट मेरी हैबत, अर्तुरुल का जानशीन मैं हूं उस्मान।